दोस्तों, इजराइल जो कि बहुत बड़ा चौधरी बन रहा था कि हम तो ईरान को आसानी से निपटा देंगे, ईरान को हम आसानी से हरा देंगे, क्या उस इजराइल के भीतर ईरान से अकेले लड़ने का दम अब नहीं बचा है? और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के सहारे टिके हुए हैं, अमेरिका के सहारे टिके हुए हैं इस युद्ध में। अकेले की अगर बात आ जाए तो इजराइल ईरान को हरा नहीं सकता है, उसके सामने टिक नहीं सकता है। ऐसा है क्या? लगता है क्या आपको वर्तमान हालातों को देखते हुए? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सुबह सुबह जब आप उठे होंगे तो सोशल मीडिया पर आपको एक खबर दिखाई दे गई होगी कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। इतनी बड़ी खबर देखते ही आप सोशल मीडिया पर सर्च करने लग गए होंगे कि आखिर अमेरिका ने कितना नुकसान कर दिया ईरान को। क्या ईरान अब निस्तनाबूद हो जाएगा अमेरिका और इजराइल के मिलने से, या फिर ईरान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन हमलों से ईरान के जो इरादे हैं वो डिगेंगे नहीं, बल्कि उतनी ही हिम्मत के साथ वो इजराइल से लड़ता रहेगा? दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयानों की अगर बात की जाए तो वो इस तरह के बयान दे देते हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कब क्या कर सकते हैं। और ये जो हमला किया है अमेरिका ने ईरान के ऊपर, वो इसको प्रमाणित भी करता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं, कर कुछ देते हैं और कब क्या करना है उसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसी तरीके से अमेरिका ने अब ईरान पर दोस्तों हमला कर दिया और ईरान के उन जरूरी परमाणु ठिकानों पर हमला किया है जो ईरान के लिए बेहद जरूरी है। आखिर किन परमाणु ठिकानों पर हमला किया है तो वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। फोर्दो, नतांज, इस्फहान, इन 3 जगह पर अमेरिका ने अपने विमान, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, जो इतना जोरदार हमला कर सकते हैं कि जमीन के नीचे जो परमाणु ठिकाने हैं उसको भेदने की क्षमता उनमें है। लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी खबरें आ रही हैं इनको लेकर के कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ है क्या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन हमलों से पहले ही ईरान ने अपना जरूरी सामान वहां से सब हटा दिया और किसी भी तरीके का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, यह मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद जो परमाणु ठिकानों पर हमला किया है तो वो तो गदगद हो रहे हैं, भीतर से खुश हो रहे हैं एक तरीके से कि देखो मैंने कर दिया, मैं बहुत बड़ा चौधरी बन रहा था, मैंने ईरान पर हमला कर दिया। और हमले के बाद वो क्या कर रहे हैं? शांति की अपील कर रहे हैं। मतलब शांति भी बड़ी विशेष तरह की, पहले हमला फिर कह रहे हैं शांति की। अब वो अपील में क्या कह रहे हैं वो भी दोस्तों हम आपको बता देते हैं। यहां पर ट्रंप क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित करने आते हैं डोनाल्ड ट्रंप और कहते हैं शांति स्थापित की जाए, उसकी अपील कर रहे हैं। और इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना को बधाई भी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अब भी शांति नहीं अपनाई, चेतावनी कब दे रहे हैं? जब हमला किया गया है, तो भविष्य के हमले इससे कहीं ज्यादा भीषण होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर के बयान देते हैं, कहते हैं, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि या तो ईरान में शांति होगी या फिर विनाश। आज रात इन टारगेटों को चुना गया, वो सभी सही थे। जिन भी टारगेट को हमने चुना है, मतलब अमेरिका ने चुना है, वो सब सही थे। और अब आप शांति अपनाएं वरना और भी भीषण होगा। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप की इस चेतावनी से, इस धमकी से ईरान डर जाएगा? ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खमेनी, वो डर जाएंगे और कह देंगे कि हाँ भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप, आप शांति चाहते हैं तो अब हम शांति अपनाने के लिए तैयार हैं। आपने हमला नहीं किया था पहले, इसीलिए हमने शांति नहीं अपनाई थी, अब आपने हमला कर दिया तो अब हम शांति अपना लेंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ है क्या? या फिर ईरान अमेरिका पर हमले से भी नहीं चूकेगा? जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ दिन पहले बताया भी कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पर कहा अमेरिका को कि अगर इस युद्ध में आपने कुछ भी किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंह तोड़ने का मतलब मुंह तोड़ दिया जाएगा और बराबरी से जो है जवाब दिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब का मतलब यही हुआ। अब जैसे ये हमला दोस्तों हो गया, अमेरिका ने कर दिया, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अकेले ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध में ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, विशेष तौर पर हमले कर रहे हैं दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो एक उखाड़ा जाता है, लगता है कि डगमगा गया ये देश, वैसा कुछ इजराइल कर नहीं पाया। तो अब उसके बाद मीडिया के सामने प्रकट हो गए कौन?
बेंजामिन नेतन्याहू। और वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं। आधिकारिक बयान आता है, उसमें नेतन्याहू कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह फैसला एक निर्णायक क्षण है जो मिडिल ईस्ट को अधिक शांति और समृद्धि की ओर ले जाया जा सकता है। मतलब अधिक शांति होगी इस हमले के बाद और समृद्धि भी होगी। उसके नेतृत्व ने सुनिश्चित किया कि ईरान जैसे शासन को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोका जाए। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार प्राप्त नहीं कर ले, लेकिन आप जो है ढोंगपन की पराकाष्ठा देखिए, खुद परमाणु हथियार चाहते हैं लेकिन दूसरा देश अगर अपने लिए कुछ कर रहा है तो वो नहीं चाहते। मतलब एक मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा दादा हो कि भैया बंदूक मेरे पास ही रहेगी जिससे सब डर के रहे, दूसरा लेगा तो फिर हम हमला कर देंगे, ऐसी स्थिति है। लेकिन मोहल्ले में कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंखें दिखा देते हैं कि तू होगा अपने घर का राजा, हम भी बेटा शेर हैं, तैयार है तेरे लिए, आ जा, चल तेरे को भी निपटा देंगे। तो ईरान इस तरीके से डर नहीं रहा है। पूरे दोनों ही देशों को बराबरी से चेतावनी उसने भी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, इजराइल के लोग आपको धन्यवाद देते हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं और ट्रंप को धन्यवाद दे रहे हैं। इजरायली नागरिकों की ओर से वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि ये युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, इजराइल अभी तक ईरान का कुछ विशेष वैसा नहीं उखाड़ पाया कि लगने लगे कि ईरान डगमगा गया। और इस युद्ध के भीतर जो खर्चा हो रहा है, पैसा, बिना पैसे के कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो इसमें इजराइल का जो पैसा है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो भी काफी खर्च हो रहा है। और इजराइल के लिए लंबा युद्ध खींचना एक तरीके से हिम्मत नहीं है, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के सहारे टिके हुए हैं कि ट्रंप आ जाएं और मुझे टेक दें? अगर ट्रंप हाथ खींच लेंगे तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से ज्यादा वक्त तक नहीं लड़ सकते हैं, ईरान को हरा नहीं सकते हैं और बाद में एक तरीके से झुकना ही पड़ेगा इजराइल को। दोस्तों, इस पूरे युद्ध में आप जो भी सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल अकेला ईरान को हरा सकता है? और क्या अमेरिका और इजराइल अगर एक हो जाए तो क्या ईरान उनके सामने झुक जाएगा? इजराइल जो ईरान है, उनके जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह अली खमेनी, उनकी अगर व्यक्ति की बात की जाए, जो दमदारी होती है, क्या वो इतने दमदार हैं कि दोनों से टक्कर ले लेंगे, झुकेंगे नहीं? आपको जो भी लगता हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। आप हमें बगल में दिखने वाले QR कोड से भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।